भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज से हम शुरू कर रहे हैं ईशावास्य उपनिषद, जिसको कि ईशोपनिषद भी कहा गया है। तो वैदिक उपनिषद 11 स्वीकार किया गया है। वैदिक उपनिषद 11, जिसमें स्वामी दयानंद जी 10 को प्रमाणिक मानते हैं और श्वेताश्वतर उपनिषद को उतना प्रमाणिक नहीं माना गया है। फिर भी हमारे पास जो पुस्तक है, इसमें एकादश उपनिषद का पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं जो दिया गया है। तो सत्यव्रत जी, विद्यालंकार जी बहुत बड़े विद्वान हुए, तो उनका यह ग्रंथ है, उनकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। तो जो ईशोपनिषद है वो सबसे प्रथम इसका व्याख्यान यहाँ पर किया गया है। तो सर्वप्रथम यह उपनिषद है ईशोपनिषद। और यह जो ईशोपनिषद है, यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही एक प्रकार से रूपांतर है। कहीं एक आध दो मंत्र छोड़ दीजिए, बाकी सारे मंत्र यजुर्वेद 40वें अध्याय के। हाँ, व्याख्यान में थोड़ा सा अंतर है, व्याख्या प्रस्तुति इसमें कुछ भिन्नता है। और यह जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, यह गीता का मूल है। ठीक है, तो गीता का मूल यजुर्वेद 40वां अध्याय अथवा ईशोपनिषद, इसमें निष्काम कर्मयोग की बात है। जो गीता में है ना, निष्काम कर्मयोग, तो निष्काम कर्म करने की बात इसमें हमें मिलती है। तो पहला मंत्र क्या है देखते हैं, आज इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहला मंत्र एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलेंगे और याद करते जाएंगे। पूरा ईशोपनिषद याद होना चाहिए। यजुर्वेद का 40वां अध्याय पूरा याद होना चाहिए। और आप ब्रह्मचारीगण इन सभी मंत्रों पर उपदेश कर सकें, ऐसी इसमें योग्यता बनाएं। जितने ही मंत्र हैं, सभी मंत्रों की आप व्याख्या कर सकें, इस प्रकार तैयारी करें, ऐसे प्रमाण लिखें, ऐसे विषय लिखें। तो मंत्र पर बोलता हूँ, फिर आप बोलेंगे। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं, बोलिए। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम्, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मा गृधः कस्य स्विद्धनम्।
तो देखिए इसकी व्याख्या में क्या कहा गया है कि इस जगती में जो जगत है, जगती माने गतिमान जगत, गतिशील जगत को यहाँ जगती कहा गया है। तो ये उपनिषद की व्याख्या में पढ़ रहा हूँ कि इस जगती में जो जगत है वह ईश द्वारा बसा हुआ है। ईश माने ईश्वर, तो वह ईश्वर के द्वारा बसा हुआ है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। ये 2 लाइन में करीब इसकी व्याख्या पूरी हो गई। अब इस पर कुछ विचार करेंगे, विमर्श करेंगे कि देखो ईशावास्यमिदं सर्वम, तो ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर से ही वास्यम बसने अथवा बसाने योग्य अथवा बसा हुआ, इदम सर्वम यह सब कुछ, यत्किंच जगत्याम जगत जो कुछ भी आप देख रहे हैं, गतिशील जगत, ये सब ईश्वर के द्वारा बसा हुआ है। ईश्वर के द्वारा ही बसने योग्य है और कोई इसको बसा नहीं सकता। ठीक है, तो ईश्वर ही जगत का निर्माण करने वाला है, हम सबको बसाने वाला है इसमें। तो यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी आप इस जगत में देख रहे हैं या इस प्रकृति में जो कुछ भी विद्यमान पदार्थ है या प्रकृति से जो कुछ निर्मित पदार्थ है, वह सब परमात्मा के द्वारा ही रचित है, परमात्मा के द्वारा ही वसित है या बसाया गया है। तो ईश्वर के द्वारा बसाए गए इस जगत को हम क्या करें? त्याग पूर्वक भोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजीता, क्योंकि हमारा तो है नहीं, परमात्मा का है सभी। संपूर्ण ब्रह्मांड किसका है? परमात्मा का है। जो कुछ भी धन संपत्ति ऐश्वर्य देखते हैं, ये संपूर्ण ऐश्वर्य किसका है? ईश्वर का है। तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्यक्तेन अर्थात त्याग भाव से, त्याग भाव रखते हुए क्या करो? भुंजीता, भोग करो। समझते जाए, अर्थ को बहुत सरल है। तो ईश्वर के द्वारा यह जगत बसाया हुआ है। समस्त संपत्ति, समस्त ऐश्वर्य, इस जगत में जो कुछ भी है सब ईश्वर का है। आपके पास भी जितने पदार्थ हैं वे सब मूलतः ईश्वर से प्राप्त हैं। इन सब का मूल स्वामी ईश्वर है। इसलिए कहा त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करो। और फिर कह दिया मां दृढ़ा कश्चित् धनम, किसी के भी धन की लालसा मत करो, आकांक्षा मत करो, है ना, लोभ लालच मत करो। मां दृढ़ माने लोभ मत करो। कश्चित् धनम, किसी के भी धन की, किसी के भी धन की लालसा मत करो, एक अर्थ हुआ। दूसरा है कश्चित् धनम, ये धन किसका है भाई? ये धन किसका है? जो कुछ भी देख रहे हैं, सोना चांदी हीरा मोती लोहा आदि आदि, जो कुछ भी देख रहे हैं, खनिज संपत्ति, वन संपत्ति, है ना, पशु संपत्ति जिसको बोलते हैं पशुधन बोलते हैं, और जो भी जनधन आप देख रहे हैं, बाल बच्चे भी, पुत्र पुत्री आदि आदि, तो गौ घोड़े अश्व हाथी, सोना चांदी हीरा मोती अनाज, सब कुछ, वस्त्र आभूषण आदि आदि, तो ये जितने पदार्थ हैं इन सब का मूल निर्माता, इन सब का प्रदाता ईश्वर है। हम केवल इनके प्रयोग करता है। हम लोग क्या हैं? प्रयोग करता, और परमात्मा प्रदाता। तो इसलिए कहा कि त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करो। तो देखो हमारे स्वामी जी बोलते थे जब पढ़ाते थे, स्वामी जी विवेकानंद जी,
कि संसार का भोग दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। आपके पास जितने पदार्थ हैं उनका भोग दो प्रकार से किया जा सकता है। किस किस प्रकार से? एक तो त्याग पूर्वक भोग करो और दूसरा आसक्ति पूर्वक भोग करो। दो प्रकार से भोग हो सकता है, चाहो तो त्याग पूर्वक भोग करो अथवा आसक्ति पूर्वक भोग करो। तो ईश्वर कहता है त्याग पूर्वक भोग करो। ये ईश्वर का संदेश है, ईश्वर का निर्देश है। हाँ जी, ईश्वर का संदेश है, निर्देश है, उपदेश है, आदेश है कि त्याग पूर्वक भोग करो। अब मानो चाहे नहीं मानो, उसने छूट कर दिया है, बंधन में मानना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कहा। आपकी इच्छा मानो भाई, उसने निर्देश दे दिया, संदेश दे दिया, उपदेश कर दिया कि त्याग पूर्वक भोग करो। मानोगे तो सुखी रहोगे और नहीं मानोगे दुखी रहोगे। त्याग पूर्वक भोग नहीं करेंगे तो इन पदार्थों के जितने भौतिक पदार्थ हैं, ठीक है, जड़ होता है चेतन, जितने पदार्थ हैं, इन सब के छूटने पर अथवा टूटने पर, फूटने पर आपको दुख होगा। अगर त्याग पूर्वक भोग नहीं करेंगे तो स्व स्वामी संबंध बना करके भोग करेंगे तो इनके बिछड़ने पर, इनके टूटने फूटने पर, छूटने पर आपको दुख होगा। और अगर त्याग पूर्वक भोग करेंगे, इन सब का स्वामी ईश्वर को मानेंगे तो कोई दुख नहीं होगा। उसका था जवान बेटा चला गया, अगर अपना मानेंगे मेरा बेटा चला गया है तो दुख होगा, सीधी बात है, उसमें आसक्ति है बेटे में। और ये मानेंगे ईश्वर ने दिया था भाई, अब ले लिया, हम क्या करें, तो दुख से बच जाएंगे। इतना दुख नहीं होगा फिर, क्योंकि आपने तो प्राप्त किया नहीं था, ईश्वर ने दिया है। बेटा बेटी जो भी है आपकी संपत्ति वास्तव में ये नहीं है, ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ने प्रदान किया है। कौन सी जीवात्मा को कहाँ से लाके भेजेगा, किसको देगा, किसको गर्भ में स्थापित करेगा, ये सब काम परमात्मा का। तो इस प्रकार त्याग पूर्वक भोग करो, ये संदेश मिलता है। और इसके लिए जो भोग्य पदार्थ हैं उनको भी मेहनत से उत्पन्न करो, प्राप्त करो, बुद्धिमत्ता से, मेहनत से, ईमानदारी से। और फिर जो प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट रहो, ये बड़ी बात है। भोग्य पदार्थों का संग्रह तो करो, प्राप्त तो करो इनको, लेकिन परिग्रह भाव से नहीं। जितना चाहिए उतना संग्रह करो, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा मत करो, तो सुखी रहेंगे। तो परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, फिर जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहो। तो ये कहा कि त्याग पूर्वक भोग करो। और इसमें एक मुख्य संदेश है, देखो इस मंत्र में त्रैतवाद की पुष्टि है, ठीक है, तीन पदार्थों की चर्चा है। जैसे कहा इसमें कि ईश्वर के द्वारा ही ये सारा जगत व्याप्त है। तो एक तो ईश्वर हो गया, दूसरा जगत, और तीसरा जगत के पदार्थों का त्याग पूर्वक भोग करो। अब भोग करने वाला कौन है जी? आत्मा, जीवात्मा। तो एक जीवात्मा है और एक जगत जो मूल प्रकृति से निर्मित है, विकृति कह सकते हैं। तो इसमें प्रकृति की चर्चा है, प्रकृति से निर्मित संसार की चर्चा है, मतलब तो प्रकृति या जगत कहें, और दूसरा ईश्वर जिसने इसको बसाया है, बनाया है जगत को। और इनके पदार्थों का भोग करने वाला कौन है? जीवात्मा। तो ये तीन पदार्थों की यहाँ पर चर्चा है, ये तीन वस्तु हैं। हाँ जी पद्मनाभ जी, क्या ईश्वर कोई वस्तु है? कैसी वस्तु ईश्वर? चेतन निराकार वस्तु है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है ना। तो ये तीन पदार्थ हैं, इनको त्रैतवाद कहा है। ये तीनों अनादि पदार्थ हैं, इनको तीन अनादि तत्व कहा गया है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीनों कैसे हैं? अनादि हैं।
और इनसे जो निर्मित पदार्थ है वो जगत है। तो निर्मित कैसे हुआ? ईश्वर के द्वारा, तो ईश्वर निमित्त कारण हुआ। और जो मूल प्रकृति वो जगत का क्या है? उपादान कारण है। और दिशा काल आकाश आदि साधारण कारण है। तो तीन कारणों से जगत की उत्पत्ति होती है। अब जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जगत अनित्य है। ठीक है, जगत किसको बोलते हैं? गच्छति थी जगत, जो लगातार गतिशील हो रहा है, जा रहा है, वो जगत है। हाँ जी, जगत क्या है? जो जा रहा है वो जगत है। गच्छति थी जगत, लगातार गतिशील है, वही जगत है। तो ये जगत अनित्य है, लेकिन प्रकृति नित्य है। ईश्वर नित्य है और जीवात्मा नित्य है। तो ये तीन अनादि पदार्थों की जहाँ पुष्टि होती है, इन तीन अनादि पदार्थों की जहाँ मान्यता है, उसको त्रैतवाद कहते हैं। यही वेद का सिद्धांत है। और कुछ लोग मानते हैं अद्वैतवाद, वो ठीक नहीं है कि खाली ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये अद्वैतवाद, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये जीव और ब्रह्म को एक मान लेते हैं, अद्वैतवादी, ये ठीक नहीं है। या कोई दो को माने द्वैतवाद कि ठीक है, और ईश्वर जीव तो एक हो गए और एक प्रकृति, दो पदार्थ मान ले, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है ना? या ईश्वर जीव मान लो, प्रकृति को छोड़ दो, ये द्वैतवाद है, ये भी ठीक नहीं है। तो द्वैतवाद भी ठीक नहीं है, अद्वैतवाद भी ठीक नहीं है। तो सही वैज्ञानिकवाद क्या है? त्रैतवाद। तो इसी त्रैतवाद की जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं। हाँ, परमात्मा का अंश मानते हैं जीवात्मा को, ये गलत बात नहीं। तो सही सिद्धांत क्या होगा? त्रैतवाद। तो अब इस त्रैतवाद को जानो, और अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो इसके सूत्र को अपनाओ, इसके मंत्र को अपनाओ कि मां धृता, लोभ मत करो, लालच मत करो, अपनी इच्छाओं को बढ़ाओ मत। ये सुखी होने का उपाय है। कस्य स्विद्धनम, जो भी धन संपत्ति है, अथवा जो आपके पास में विद्या बुद्धि है, जो शक्ति सामर्थ्य है, इन सबका स्वामी ईश्वर को मानो, अपना मत मानो। अपना मानेंगे अभिमान होगा, और लेकिन छूटने पर दुख होगा। तो सुखी रहना चाहते हैं तो लोभ लालच मत करो, इच्छाओं को कम करो। मैंने कल कहा था ना कि भिक्षा पात्र को भर सकते हैं और इच्छा पात्र को, हाँ जी, भर नहीं सकते। तो इच्छा पात्र को कम करो भाई, है ना? तो ये मंत्र कहता है मां लोभ मत करो, लालच में मत करो। लालच करेंगे तो बाद में पछताएंगे। एक वाक्य कहता हूं, फिर विराम देंगे कि लालच का परिणाम क्या होता है। देखिए, माखी गुड़ में सनी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बलायो भक्तों, लालच बुरी बलाय। ये है लालच का परिणाम। मक्खी, माखी माने मक्खी, माखी गुड़ में सनी रहे, गुड़ में सनी हुई है, ठीक है, बढ़ गई गुड़ में उसके स्वाद के चक्कर में। और पहले एक होता था एकदम लिक्विड वाला गुड़, देखा कभी आपने? अभी भी होता है। हाँ, चिपचिपाता होता है, ऐसे रख दो पात्र में फैल जाएगा, ऐसा गुड़, ठीक है ना जी? तो ऐसे गुड़ में मक्खी बैठी हुई है और चिपक गई। अब चिपकने के बाद में हाथ मले और सिर धोने, ठीक है, पछता रही है, अब निकले, उसमें उड़ नहीं पा रही हो, पंख रहे लिपटाए, पंख भी चिपक गया, तो न तो उड़ पाती है, न उठ पाती है, कुछ नहीं, तो पछता है। इसलिए कहा लालच बुरी बला है। तो लालच मत करो, ये मंत्र का संदेश है। जितने पदार्थ संसार में हैं, आपके पास कुछ जो शक्ति सामर्थ्य विद्या बुद्धि है, इन सब का स्वामी ईश्वर को मानो, और ईश्वर द्वारा संसार बसाया हुआ है,
इस सत्य को स्वीकार कर लोभ लालच मत करें और त्याग पूर्वक भोग करें। ये मंत्र का सार है, मंत्र का संदेश। हाँ, एक बात और, स्वामी सत्यपति जी बोलते थे ये धन किसका है, ठीक है, जो वस्तु आपके पास में, वस्तु किसकी है, तो बोलते थे न तेरी है न मेरी है, ठीक है, न उसकी है। जो भी वस्तु है तेरी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, उसकी भी नहीं है, तो किसकी है, ईश्वर की है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखना, न तेरी है न मेरी है, न इसकी है न उसकी है, न किसी की है, किसी की वस्तु नहीं है ये, तो ईश्वर की वस्तु है। ये मानकर चलेंगे तो सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। ओम